बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान, वर्ल्ड कप विनर 1992 में इमरान खान और पीटीआई के चेयरमैन भी हैं। वो ज़बरदस्त मुसीबत में हैं। हर सियासतदान पर ऐसा वक्त आते हमने देखा, लेकिन शायद जिनको इस वक्त जहनी तौर या फिज़िकली हम देख रहे हैं टॉर्चर करने की कोशिश है, जो हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, उससे इस बात का कम से कम अंदाज़ा लगाया जा रहा है या मुशाहिदा किया जा सकता है कि कल तक जो इमरान खान PMLN के साथ, PPP के साथ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, जमात इस्लामी के अरकान के साथ, और यहाँ तक कि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ किया गया, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। यही वजह है कि मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये मुसीबत तो एक जगह थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को जो कुछ हुआ, आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट्स पर, अस्करी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, यादगारें जो पाकिस्तान के अंदर जो उन लोगों की थी जिन्होंने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों की यादगारें, उनके जो स्टैचूज़ बनाए गए थे, उनको नहीं छोड़ा। कोर कमांडर का घर, जिन्ना हाउस का घर, इस सब के लिए ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहराया गया। जबकि इमरान खान ने कहा कि PTI के लोगों का मेरी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ ये जोश व जज्बा और इजहार राय थी, लेकिन जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की वो मेरे साथ नहीं, ये सब वो कहते रहे। फिर अदालत से उन्हें राहत मिली, हाई कोर्ट से भी ज़मानत मिली उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। लेकिन मुसीबत कहाँ पर है कि इस्तीफ़ों की होड़ लग गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। राइट हैंड माने जाने वाले और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात का ओहदा संभालने वाले, और उसके बाद बिलावल भुट्टो के तर्जुमान रहने वाले, और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ के साथ रहने वाले, उनके मुशीर की हैसियत से काम करने वाले, और पाकिस्तान में 15 सालों में 4 अलग अलग जमातों के साथ रहने वाले फवाद चौधरी, जो वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी भी रहे, जो काफ़ी तनाज़ात का शिकार हुए थे उनके अपने बयानात को लेकर और अपने फ़ैसलों को लेकर इमरान खान की हुकूमत में। फवाद चौधरी ने इस्तीफ़ा दिया। 15 सालों में 4 पार्टियाँ उनने पकड़ी और छोड़ी। एक तो वो, दूसरा शिरीन मज़ारी, जो मैंने शुरुआत में ही तस्वीर में दिखाया। शिरीन मज़ारी उनने एक्टिव पॉलिटिक्स से अलहदा होने का या मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल रेस्ट लेने का फ़ैसला किया, और वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। PTI से भी अब वो इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान पंजाब से रुकने पार्लियामेंट वो रहे और नुमाइंदगी करते रहे 2018 से 2023 तक। इमरान खान के करीबी पिछले दिनों गिरफ्तारियों से गुजरे। बहुत हालात ऐसे बने, और 10 के करीब सहाफ़ी बशमूल इमरान रियाज़ खान और 2-3 ऐसे और सहाफ़ी हैं जिनके करीबियों पर छापे मारे गए और उनके बच्चों तक को अगवा करने की बात सामने आई। इमरान खान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि फवाद चौधरी के बेटे को भी कहा गया कि 13 साल का बेटा आपका हम पकड़ लेंगे, इसको अगवा कर लेंगे अगर आप PTI नहीं छोड़ते। तो उनने खिताब में इल्ज़ामात लगाए। लेकिन मुसीबत कहाँ बढ़ रही है कि PTI के जो उनके राइट लेफ़्ट बड़े लीडर्स थे, उनने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फ़याज़ुल हसन चौहान, शिरीन मज़ारी, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियती अमूर की वजारत संभाल चुकी हैं, उनका बेटा बाहर पढ़ रहा है, और उनकी बेटी ईमान जो एडवोकेट है उनके लिए लड़ रही थी, और सेहत के भी कुछ मामलात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मेरी तरजीह इस वक्त वालिदा, बच्चे और साथ साथ जो दीगर सरगर्मियाँ घर की मामूल के मुताबिक जो होती हैं वो, और सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही वो सियासत का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया। लेकिन असल में जो मामलात हैं, और पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं, वो कहते हैं कि वो उनके फैमिली के साथ राब्ते में थे, उनको टॉर्चर किया गया 10 दिनों में। 9 मई के बाद कोई एहतजाज, किसी तरह का इल्ज़ाम ना करने के बाद भी उन्होंने 10 दिन जेल की हवा खाई, वापस छोड़ा गया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। अदालत की मुदाखलत के बाद भी उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, और जज रो पड़े आखिरी बार कि आखिर हुकूमत क्या चाहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो जो टॉर्चर वाला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा था, कल इमरान खान भी बहुत सारी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ इक़्तिदार में रहते ये कर रहे थे, तो आज हुकूमत उनके साथ भी कर रही है, और शायद कल जब वापस कोई और आए तो इनके साथ फिर से हो। और वो इसे लंदन प्लान कहते हैं। लंदन प्लान से मुराद नवाज़ शरीफ बाहर से बैठकर इशारे करते हैं और मौजूदा वक्त में। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी गेम खेलना शुरू कर दी है। आर्मी एक्ट के तहत 10,000 से ज़्यादा लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें ज़्यादातर PTI वर्कर्स हैं और जेलों में डाल दिए गए। इन पर कई लोगों पर आर्मी एक्ट लगेगा। शनाख्त की जा रही है जिन्होंने मेजर जो PHQ है, हेडक्वार्टर है, GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स है रावलपिंडी के अंदर, जिस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पर हुआ हमला किया गया। इसी तरीके से नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। इसी तरीके से आतिशज़दगी हुई, कोर कमांडर का घर। फिर जाकर यहाँ से आगे हम बढ़े तो हालात हमने इतने ख़राब होते देखे कि जिन्ना हाउस तक को नहीं बख्शा गया। लेकिन मुसीबत पाकिस्तान के अंदर हालात तो इमरान खान के लिए बने हुए थे, अब पार्टी के अंदर भी हालात उनकी पार्टी को अब मुकम्मल तौर पर तहस नहस और तोड़ने की जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, मुबस्सरीन का ख्याल था, वो हो रहा है।
कई सीनियर लीडर अलग हो रहे हैं, लेकिन रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार जब किया गया शाह महमूद कुरैशी, जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होते हुए इमरान खान तक सबके साथ काम करने का एक वसी तजुर्बा है और साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हैं, इस वक्त सीनियर नायब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट PTI के हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उनने जब उनको ज़मानत मिली तो उन्होंने कहा कि वो PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता वो छोड़ेंगे। लेकिन यही बयान, यही दावे जो हैं वो हमने देखे थे PTI के दीगर लीडरान ने किए थे, लेकिन हालात ने फैसला किया, उसके बाद उन सबको छोड़ना पड़ा। इधर PTI के लिए मुसीबत इसलिए भी बढ़ रही है कि पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी जनरल है PTI के असद उमर, तहरीक इंसाफ छोड़ने का न सिर्फ उन्होंने पहले जो उनकी बातें आ रही थी अब उन्होंने इनकार किया, सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के ओहदे उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन पार्टी छोड़ने का उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया, ये क्लियर है। मगर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के उस बयान को ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त है PTI इसके लिए जिम्मेदार है और जो कभी हिंदुस्तान नहीं कर सका वो इमरान खान ने कर दिया है, लिहाजा उनके ये जो नाकाम अज़ाइम थे, ये जो हरबे थे, वो उनने आजमा लिए हैं। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करके ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए काफ़ी तशवीश में मुब्तला इमरान खान है, उनके पार्टी के करीबी हैं और PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर, उनने भी ओहदा और कोर कमेटी की रुकनीत छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ छोड़ने से उनने इनकार कर दिया। लेकिन ये एक शदीद झटका है। असद उमर, शरीफ मज़ारी, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और अगली बारी मैं आपको कह रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि शायद शाह महमूद कुरैशी भी उनका साथ छोड़ जाए, ऐसे हालात बन रहे हैं। 9 मई को जो वाक़यात हुए इसकी मजम्मत तमाम लोग कर चुके हैं, हर कोई कर रहा है, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान कह रहे हैं गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, सारे लोग सामने आए, पता चलेगा। इसी तरीके से बाकी लोग भी अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, मगर असल जो हक़ाइक़ हैं वो भी सबके सामने अगर आएँ तो शायद चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। बुनियादी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों उनका ऑडियो लीक हुआ, अमेरिका में बात करते हुए भी नजर आए और वहाँ से सपोर्ट वो इस वक्त मांग रहे हैं जिस अमेरिका के ख़िलाफ़ वो बातें कर रहे थे और शायद पाकिस्तानी अवाम के जहन में वो ये बात डाल चुके थे कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन असल में मौजूदा हुकूमत चीन के साथ ज़्यादा करीबियाँ बना रही है, तो वो इमरान खान को बर्दाश्त नहीं, और इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहा है, तो इसलिए वो इल्ज़ामात पहले लगा रहे थे। अब वो इल्ज़ामात गायब भी हो गए कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, बाहर से लाई गई है। अब जब वो हरबा इमरान खान का काम नहीं किया तो सूरत हाल अब उनके बरक्स नज़र आ रही है या ख़िलाफ़ उनके जा रही है, तो यहाँ पर उनके बयान भी बदलते हुए नज़र आए। मगर एक बात हमें भूलनी नहीं होगी कि इमरान खान जब उस वक्त थे तो एक पार्टी के लीडर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, PMLN की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, अस्पताल में दाखिल थी, स्ट्रिप लगी हुई थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था और उस खातून को अस्पताल से इमरान खान ने उठाया, इमरान खान की हुकूमत ने, और बीमारी की हालत में उसे जेल में भेज दिया। तो आज उन्हें अफसोस इस बात पे नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, शरीफ मज़ारी को जो पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तानी एनालिस्ट, पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, मीडिया एनालिस्ट या मुबस्सरीन, पॉलिटिकल पंडित्स, उनका ये ख्याल है कि जिन हालात में शरीफ मज़ारी को मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने पर, ये शिकस्त है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुनान की, पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली के अंदर बैठने वाले अराकीन की, या उन तमाम ज़िम्मेदारान की जो इस वक्त सरकारी या गैर सरकारी ओहदों पर फाइज़ हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं इंसानी हुकूक़ की, या इस बात को यकीनी बनाने की दावे करते हैं कि बड़े इदारों के साथ, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब वाबस्तगी किसी से भी हो, इन हालात से हर किसी को गुजरना पड़ सकता है। बहरहाल इमरान खान के दाएँ बाएँ लीडर्स छोड़ रहे हैं, फ़िलहाल वो ज़मानत पर हैं, 30 तारीख को तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं होगी क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स हैं। फ़िलहाल जो 5 जजेज़ हैं उनके फेवर में हैं, लेकिन दीगर 3-4 जजेज़ हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। तो अदलिया भी कहीं सिस्टम बिखरता हुआ नज़र आया है, हुकूमत मान नहीं रही है। इलेक्शंस, हुकूमत अब जैसे जैसे चूँकि अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान में 5 साल की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, 3-3.5 साल इमरान खान और 1.5 साल इस हुकूमत के, तो जल्द इलेक्शन कराने की भी तैयारी है। लेकिन इमरान खान अगर इलेक्शन का हिस्सा बन गए तो वो ख़तरा अभी भी पाकिस्तान हुकूमत को लगता है, मगर इन सब के बीच में वो गिरफ़्तारी की भी मुखालफत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद पेशरफ्त होगी, लेकिन नैब जो काफ़ी सरगर्म है, गैर कानूनी गिरफ्तारियां करने का इल्ज़ाम और गैर कानूनी सरगर्मियां इस वक्त वो कर रहा है, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी गुज़श्ता रोज़ लगा चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान के हालात का हिंदुस्तान में भी असर देखा जा रहा है, मॉनिटर काफ़ी करीब से चीज़ें की जा रही हैं, और भारत पर इल्ज़ामात लगाने वाले या जिन लोगों को ये कहा जाता था कि
یہ پاکستان جموں کشمیر کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا، آج واپس آرمی کے اوپر پتھر پڑے تو بہت لوگوں کو درد محسوس ہوا۔ یہ ہونا چاہیے کیونکہ جموں کشمیر نے بھی ماؤں کو کھویا، بچوں کو کھویا، بچے یتیم ہوتے دیکھے، عورتیں بیوہ ہوتے دیکھی، اور کئی لوگ جو اپاہج ہو گئے۔ اور اس کے لیے کوئی یہ کہے کہ پاکستان ذمہ دار نہیں ہے تو یہ غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ رویہ ہوگا۔ آج جب واپس وہی حالات وہاں بنے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ اس دوائی کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے ریاکشن اور موجودہ صورتحال پر پاکستان کی کیا اوپینینز ہے، اپنے کامنٹ کے ذریعے اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ فی الحال مصیبت میں عمران خان ہے اور بہت سارے لوگ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں، بیک ٹو بیک پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور آرمی نے اب پاکستان کو اصل میں کنٹرول کر کے چلانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ بیک سائڈ سے کام کر رہے تھے، اب وہ فرنٹ رنر ہے۔ جنرل عاصم منیر اور باقی تمام لوگ جن کو کل تک شاید کمانڈر بنانے کے لیے بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، بالخصوص عمران خان کی گورنمنٹ میں، آج وہ آرمی چیف بنے ہیں۔ تو عمران خان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی کتابیں ہیں، ہم آپ ہی کا سلیبس آپ پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنا کامنٹ اور اوپینین ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔